अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान की लड़ाई भी पूरी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसराइल पूरी ताकत के साथ लबनान की राजधानी बैरूत और लबनान के दूसरे इलाकों को टारगेट कर रहा है। पूरा का पूरा इलाका इसराइल तबाह कर रहा है, लेकिन हिज़्बुल्लाह भी पीछे नहीं हट रही है, बल्कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी पूरी ताकत के साथ इसराइल को जवाब दिया जा रहा है और हिज़्बुल्लाह दोनों फ्रंट पर इजरायली आर्मी से जंग लड़ रहा है। हिज़्बुल्लाह मिज़ाइल और ड्रोन और रॉकेट इन सब से इसराइल पर हमले कर रहा है और हिज़्बुल्लाह की तरफ से लॉन्च किए गए मिज़ाइल, ड्रोन और रॉकेट्स ने लगातार इसराइली आर्मी को नुकसान पहुंचाया है। कई इसराइली आर्मियों की हलाकत हुई है हिज़्बुल्लाह के हमले में, और हिज़्बुल्लाह का रॉकेट ज़्यादा इसराइल को इसलिए नुकसान पहुंचाता है क्योंकि हिज़्बुल्लाह बहुत करीब से इसराइल पर रॉकेट लॉन्च करता है या मिज़ाइल से हमला करता है, और जब हिज़्बुल्लाह की तरफ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है या मिज़ाइल लॉन्च किया जाता है तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा जल्दी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसको रोक नहीं पाता है, और हिज़्बुल्लाह का मिज़ाइल या रॉकेट सीधे टारगेट को जा कर के हिट करता है और इजरायली आर्मी उसमें मारी जा रही है। पिछले दिनों में जितनी इजरायली आर्मी मरी है, इसराइल के एक अखबार ने 4 इजरायली आर्मियों के मरने की खबर शाये की है, किसी ने 3 की खबर शाये की है, किसी ने 5 की खबर शाये की है, 10-12 तो ज़ख्मी भी है। ये सब हिज़्बुल्लाह के हमले में हो रहा है क्योंकि हिज़्बुल्लाह की तरफ से बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन को टारगेट किया जाता है। उसके अलावा ग्राउंड इन्वेजन जैसे ही इसराइल ने लबनान में शुरू किया है, हिज़्बुल्लाह के लड़ाके लगातार इसराइली टैंकों पर हमले कर रहे हैं, इसराइली गाड़ियों पर हमले कर रहे हैं, और आज भी हिज़्बुल्लाह ने 3 इसराइली टैंकों को हमला करके तबाह कर दिया है। दरअसल इसराइल और लबनान की जो सरहद है वो तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर मिलती है। बीच में एक ब्लू लाइन है जहाँ पर इंटरनेशनल फ़ोर्स भी है, लेकिन इंटरनेशनल फ़ोर्स वहाँ पर किसी काम की है ही नहीं, वो अक्सर कभी गायब रहती है, और अगर रहती भी है उसके बावजूद इजरायली आर्मी अंदर आ जाती है। अब इजरायली आर्मी 6 किलोमीटर अंदर आ चुकी है। इसराइल को लगा कि हमने कब्ज़ा कर लिया है लबनान पर, लेकिन जैसे ही अंदर इजरायली आर्मी घुसी है, अंदर से ही घात लगाकर हिज़्बुल्लाह के लड़ाके इजरायली आर्मी पर हमला कर रहे हैं। इजराइल की जो एयरफोर्स है वो बैरूत में टावरों को, ऊंची ऊंची इमारतों को निशाना बना रही है, वहाँ हमला किया जा रहा है, और हिज़्बुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो ग्राउंड पर मौजूद है, घात लगाकर इसराइली आर्मी पर हमले कर रहे हैं, और इसराइली आर्मी को पता ही नहीं चल पाता है कि हमला हुआ कहाँ से है, और इसी वजह से इसराइली आर्मी बेहद परेशान है। आप कुछ तस्वीरें देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इसराइली आर्मी ने लबनान और इसराइल की सरहद पर टैंकों का बॉर्डर बना दिया, यानी बॉर्डर पर बार लगाया जाता है, दीवार खड़ी की जाती है, तार लगाया जाता है, लेकिन इसराइली आर्मी ने टैंक को बार की शक्ल में लगा दिया, और एक टैंक नहीं 10-10 टैंकों को लाइन से खड़ा कर दिया है, और इसराइली आर्मी को लगता है कि ये बॉर्डर बना दिया है और अब हिज़्बुल्लाह उस पर हमला नहीं कर पाएगा, या हिज़्बुल्लाह का हमला होगा तो इन टैंकों पर हमला होगा। लेकिन इसके बावजूद उन्हीं टैंकों के बीच में हिज़्बुल्लाह के लड़ाके इजरायली आर्मी को जाकर मार रहे हैं, इजरायली आर्मी पर वो अटैक कर रहे हैं, इजरायली टैंकों को तबाह कर रहे हैं, और जैसे ही अंदर किसी भी विलेज में कोई भी इजरायली आर्मी का टैंक घुसता है उसको मारा जाता है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने खबर शाये की है, ख़ुद अल-मयादीन चैनल ने खबर शाये की है, जिसमें हिज़्बुल्लाह की इस जंगी ताकत को बताया जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह पहले अपने जाल में इजरायली आर्मी को फंसाती है, उसके बाद अटैक करती है, और ग्राउंड इन्वेजन में, ज़मीनी लड़ाई में इजरायली आर्मी अब वहाँ भी बुरी तरह फंस चुकी है, और उधर अब बातचीत हो रही है, इजरायली आर्मी कोशिश कर रही है वहाँ से निकलने की। साल 2024 में भी ग्राउंड आर्मी को हिज़्बुल्लाह ने ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया था और इसराइल को समझौता करना पड़ा था हिज़्बुल्लाह से, इसराइल को लबनान से बाहर निकलना पड़ा था, और एक मरतबा फिर इसराइल ने लबनान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। इधर लबनान की हुकूमत हिज़्बुल्लाह पर पाबंदी लगा रही है। लबनान की हुकूमत हिज़्बुल्लाह से कह रही है कि आप इसराइल के साथ जंग करना और इसराइल पर हमला करना बंद करो, और हिज़्बुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले इसराइली आर्मी को लबनान से बाहर निकलना होगा, इसराइली आर्मी को पूरा बॉर्डर खाली करना होगा, और इसराइल को ये वादा करना होगा कि वो आइंदा कभी हमला ना करे, क्योंकि इसराइल बार बार सीज़ फायर का वायलेशन करता है, इस वजह से हम इसराइल पर हमला कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग ख़बर है, और इंटरेस्टिंग ख़बर यह है कि शाम के मौजूदा सदर अहमद अशरा ने हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ लबनान हुकूमत की हिमायत की है। उन्होंने इसराइल की भी हिमायत नहीं की है, लेकिन लबनान की हुकूमत की हिमायत की है। हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है।
हिजबुल्लाह से वहाँ की सरकार भी परेशान है, लेकिन हिजबुल्लाह उस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। लेबनान एक ऐसी हुकूमत है जो वेस्ट के हाथ का खिलौना बनी हुई है, और जो वेस्ट चाहता है वही लेबनान के सदर का फैसला होता है। अब ज़रा सोचिए, लेबनान पर इज़राइल जब चाहता है हमला कर लेता है, और लेबनान की आर्मी कभी इन हमलों को नहीं रोकती है, कभी इजरायली आर्मी पर लेबनान की आर्मी हमला तक नहीं करती है। लेबनान पर हमला हो रहा है, कोई हिजबुल्लाह पर हमला नहीं हो रहा है, और अब हिजबुल्लाह को बैन करने की बात लेबनान की हुकूमत कर रही है। बहरहाल पिछले 5 दिनों की लड़ाई में हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है, और आज की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हमले में 3 इजरायली टैंक तबाह हुआ है, 2 इजरायली सेना की हलाकत हुई है, कई सारे ज़ख्मी हुए हैं। पिछले दिन एक हफ्ते में भी 8 से ज़्यादा वहाँ घायल हो गए थे। और अब इसराइल ने बैरूत के तमाम लोगों को पूरा इलाका खाली करने का ऑर्डर दिया है, और एक नक्शा जारी किया गया है। इजरायली फ़ौज ने एक नक्शा जारी किया, और उस नक्शा जारी करके इजरायली फ़ौज का कहना है कि हम इन नक्शों में सुर्ख रंग से निशान ज़दा इमारतों और इनके करीब वाक़ इमारतों के मकीनों पर ये प्रेशर बनाते हैं, ज़ोर देते हैं कि आप इन इमारतों के करीब मौजूद हैं जिन्हें हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रही है, इसलिए आप इन्हें फ़ौरन खाली कर दे, यहाँ से निकल जाए। लेकिन इसराइल को पता ही नहीं कि हिजबुल्लाह रहती क्या है। किसी भी इमारत के बारे में इसराइल का अपना दावा हो जाता है कि वहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, और उन इमारतों को निशाना बना दिया जाता है, जबकि हिजबुल्लाह के लड़ाके कहीं और रहते हैं, और आम लोगों के घरों को इसराइल लेबनान में बैरूत में तबाह बर्बाद कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।